समय की बात है, बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर में भोलू नाम का आदमी रहता था। भोलू देखने में बहुत सीधा साधा लगता था, लेकिन उसके दिल में चालाकी भरी थी। वह काम धंधा नहीं करता था, बस दूसरों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाने के तरीके सोचता रहता था। गांव के लोग उसे बड़ा ईमानदार समझते थे, क्योंकि वह हर बात बड़ी मीठी जबान में कहता था। अरे भैया, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ, मैं किसी का बुरा कैसे सोच सकता हूँ। लोग उस पर भरोसा कर लेते थे। एक दिन गांव में एक बूढ़ा किसान आया, जो अपनी जमीन बेचकर अपने बेटे के पास शहर जाने वाला था। उसके पास पूरे 50,000 रुपये थे। भोलू को खबर मिली कि किसान के पास पैसे हैं। वह तुरंत उसकी मदद करने के बहाने पहुंचा। बाबा, इतनी रकम लेकर अकेले घूमना खतरनाक है। मैं आपके पैसे मंदिर में रखवा दूं, वहां भगवान की चौकी है, कोई हाथ नहीं लगा सकता। बूढ़ा किसान सोच में पड़ा, फिर बोला, तू तो गांव का आदमी है, तुझ पर भरोसा है। भोलू ने पैसे ले लिए और अगले ही दिन गांव से गायब हो गया। जब किसान को धोखे का एहसास हुआ, उसने सरपंच के पास शिकायत की। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। भोलू ने चोरी की, ठग है वो। लेकिन कुछ लोग बोले, नहीं, भोलू तो अच्छा आदमी है, शायद किसी काम से बाहर गया हो। दिन बीतते गए, पर भोलू वापस नहीं लौटा। 6 महीने बाद भोलू एक दिन अचानक गांव लौटा। हाथ में सोने की चेन, शरीर पर नए कपड़े और जुबान में फिर वही मिठास। अरे भाई लोग, मैं तो शहर गया था मंदिर के लिए दान इकट्ठा करने। लोगों ने सवाल किए, लेकिन उसने इतनी मीठी बातें की कि सब फिर से उस पर भरोसा करने लगे। किसान को उसने कहा, बाबा, मैं आपके पैसे शहर के मंदिर में दान दे आया हूँ। भगवान ने आपको आशीर्वाद भेजा है। और फिर एक पूजा की थाली में नारियल और प्रसाद देकर चला गया। अब भोलू ने गांव में सपनों का धन 2 गुना योजना शुरू की। वह कहता, जो भी मुझे 1,000 रुपये देगा, उसे 1 महीने बाद मैं 2,000 दूंगा। भगवान के नाम पर मैं झूठ नहीं बोलता। लोग लालच में आ गए। पहले महीने जिनसे पैसे लिए, उन्हें दूसरे महीने अपने पुराने पैसों से दुगुना दे दिया, ताकि लोग भरोसा करें। गांव में नाम फैल गया, भोलू का काम सच्चा है। तीसरे महीने तो आधे गांव ने उसे पैसे दे दिए और चौथे महीने भोलू फिर से गायब। इस बार गांव वालों ने पुलिस में शिकायत की। कई हफ्तों बाद भोलू शहर में एक ढाबे पर पकड़ा गया। उसके पास से नकली कागजात और ढेर सारे गांवों की लिस्ट मिली, जहां उसने इसी तरह लोगों को ठगा था। गांव के लोग समझ गए कि मीठी बातें करने वाला हर आदमी भरोसे के लायक नहीं होता। कहानी की सीख, जो ज़रूरत से ज़्यादा मीठा बोलता है, वो हमेशा सच्चा नहीं होता। लालच से हमेशा नुकसान होता है। ईमानदारी और समझदारी ही सबसे बड़ी ताकत